वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है परीक्षा अध्ययन क्लास 5th का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हम जो है कंप्लीट करेंगे। ये 2 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, जो आपकी परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। चलिए पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 सुपर सेंस। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो है हमने EVS जो है इसका हमने सेट 1, 2 और जो बोर्ड पेपर है ये हमने कंप्लीट जो है आपको प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप इसको जो है देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इसको। पहला हमारा चैप्टर है सुपर सेंस। सुपर सेंस का जो है चैप्टर नंबर 1 ये हम देखते हैं, इसका नाम है सुपर सेंस। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन देखिए। इसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डॉग हैव द स्पेशल सेंस। कुत्ते के बाद जो स्पेशल सेंस होती है वो कौन सी होती है? ऑफ स्मेल। ऑफ स्मेल मतलब सूंघने की। मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा भी ब्रीफ करने का इसमें जो है ये सभी बच्चों को क्लास में पढ़ाया हुआ है। बस मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ ताकि आपके एग्जाम में इसको जो है कम से कम समय में आप रिवाइज कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर विच कलर कैन द एनिमल दैट स्टे अवेक एंड द नाइट सी। तो कौन सा कलर जो है नाइट में जो जगने वाले जो नगले वाले जो जानवर होते हैं वो कौन सा कलर देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं? वो वाइट एंड ब्लैक की देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वाइट एंड ब्लैक यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिश वॉर्न ईच अदर। जैसे मान लीजिए 2 फिश हैं, ये एक दूसरे को कैसे वॉर्न करती है कि यहाँ पे खतरा आ गया। तो ये जो है आपको दोस्तों यहाँ जान लेना है कि यहाँ पर आपका जो टिक करना है बाई इलेक्ट्रिक वेव्स। इसको याद कर लीजिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आए चाहे किसी में आए, तो आपको पता होना चाहिए बाई इलेक्ट्रिक वेव्स इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है दीज हेल्प द टाइगर टू सेंस द वाइब्रेशन इन द एयर एंड फाइंड इट्स प्रे। तो एयर में कोई वाइब्रेशन हो रहा है और या कि फाइंड्स अपने प्रे मतलब शिकार को पाने के लिए, तो इसमें कैसे इसको पता चलता है? तो इसे विस्कर्स के उसकी जो मूछें होती हैं उसके थ्रू इसको जो है पता चल जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको ध्यान देना चाहिए ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश नहीं कर देना है दोस्तों, उत्तराखंड आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है bird when focus both eyes on an object then they can estimate the distance। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है डैश आल्सो हेल्प द सेंस टू सी हियर स्मेल एंड फील। तो किसको हेल्प करता है? आल्सो हेल्प द सेंस, वो देखने में, सुनने में, सूंघने में और महसूस करने के लिए। तो वो कैसा हो, किसमें होता है? वो एनिमल्स, तो जानवरों के अंदर जो है इनका सेंस होता है। तो ये आपको एनिमल्स याद करना है, ANIMALS। स्पेलिंग आपको गड़बड़ नहीं करना है, ANIMALS इसके अंदर इसका जो है इसको आपने भरना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अ टाइगर कैन डैश टाइम बेटर एट द नाइट देन अस। तो इसमें बोला है द टाइगर कैन सी, जो शेर होता है, टाइगर होता है, तो टाइगर चीता जो होता है इसमें, तो ये कितना है? ये 6 टाइम्स जो है बेटर हम जो है नाइट में हमारे से देख सकता है। तो 6 गुना जो है ज़्यादा। तो यहाँ पर SIX आपको लिख देना है 6। पीपल्स हु किल एनिमल्स, जो लोग जो है जानवरों को मारते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हंटर कहते हैं, HUNTER। उसके बाद सम मेल्स इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाई देयर। तो सम मेल इंसेक्ट जो होता है कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स, वो जो है फीमेल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पता करते हैं? वो स्मेल के थ्रू पता कर लेते हैं। उसके बाद डैश हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। तो हेड में किसकी आई होती है? तो आपको ध्यान रखना है हेड में जो है आउल के आई होती है। आउल मतलब उल्लू। तो यहाँ तक हमारा जो है ये फिल इन ब्लैंक्स चैप्टर 1 का हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए चैप्टर नंबर 2 है स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर्स का मतलब ये होता है कि सपेरे के बारे में इसमें स्टोरी दी हुई है। इसके ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कांट बी मेड फ्रॉम द ड्राइड गॉड। ड्राइड गॉड मतलब सूखी लौकी से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता है? तो ढोल नहीं बना सकता है, बीन बना सकते हो, टुम्बा बना सकते हो, और ये जो है दिया हुआ है। इसके बाद आप ढोल नहीं बना सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ढोल में आप टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। मैं जो है किसानों का दोस्त हूँ। आई प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों को जो है फ्रॉम रैट्स मतलब चूहों से बचाता हूँ। उसके बाद इसमें दिया हुआ है फार्मर्स वॉर
वर्शिप मी ऑन द फेस्टिवल, और जो किसान होते हैं वो वर्शिप मतलब होता है, ध्यान देना दोस्तों, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, मी ऑन द फेस्टिवल त्यौहार में हमारी पूजा करते हैं, तो वो कौन होता है, तो स्नैक की पूजा की जाती है, तो किसान इनकी पूजा करते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ शुड पीपल ट्रीट एनिमल, तो लोगों को जो है जानवरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो सेंसिटिवली मतलब अति सावधानी से व्यवहार उनके साथ जो है हमें करना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है अमॉन्ग द स्नैक्स फाउंड इन इंडिया, जो भारत के अंदर जो स्नैक्स मतलब सर पाए जाते हैं, द ग्रुप ऑफ द पॉइजनस स्नैक, तो उनका जो ग्रुप है जो जहरीले, पॉइजनस मतलब जहरीले जो स्नैक्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, कोबरा, रसेल वाइपर और क्रेट, तो ये इसमें आपको ट्रिक करना है, ये बहुत जहरीले जो है इंडिया के अंदर ये जो है सर्प पाए जाते हैं, काफ़ी जहरीले सर्प होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द स्नैक चामस विच अदर पीपल्स डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड मतलब जीवन जीने के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम स्नैक मतलब स्नैक चामस मतलब सपेरे को छोड़कर विच अदर पीपल्स दूसरे लोग जो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं जानवर पर, वो कौन कौन से हैं, तो फिशरमैन मतलब जो मछली को पालते हैं, मछलियों को जो है मछलियों से अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बाद पोल्ट्री फार्मर वाले और टोंगा ड्राइवर, ये जानवरों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इस चीज़ को आई होप आपको ये सब इजी वे में समझ में आ रहा होगा। मैं कम से कम समय में जो है ये कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय व्यस्त ना हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आप दोस्तों देखेंगे तो पहला है द पीपल ऑफ द कालबेलाई ट्राइब्स नियर जो है रियर, तो ये क्या करते हैं भाई, स्नैक्स, तो इसके अंदर जो है SNAK, ये स्नैक्स को जो है सर्प। उसके बाद स्नैक्स आर द फार्मर फ्रेंड, तो स्नैक क्या होते हैं, फार्मर्स मतलब किसानों के दोस्त होते हैं। दो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम रैट, ये चूहों से किसकी रक्षा करते हैं, फसल की, क्रॉप मतलब फसल की रक्षा करते हैं। तीसरा नंबर है देयर इज अ डैश फॉर स्नैक बाइट्स, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज वहाँ पर क्या है, मेडिसिन है, स्नैक ये बाइट मतलब काट लेता है उसके लिए मेडिसिन है। इट इज अवेलेबल इन आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सभी जो है गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटलों में अवेलेबल होती है। चौथा नंबर देखिए वी शुड नॉट डिस्टर्ब एंड टॉर्चर, हमें नहीं करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, नॉट डिस्टर्ब मतलब परेशान करना चाहिए, और टॉर्चर नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, किसको, एनिमल्स को। तो एनिमल्स की स्पेलिंग ANIMAL, यहाँ भी लिखा है ANIMALS। तो यहाँ तक जो है हमारा 2 चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट आंसर्स हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है जो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ठीक है ना, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फूड आइटम इवन विथ क्लोज आई, अपनी जो है बंद आई यदि आपकी है तो आप कैसे इसको जो है किसी खाने को पहचान सकते हैं, तो बाई टेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है बाई ईटिंग विच ग्रुप ऑफ द फूड वन विल एक्सपीरियंस स्पाइसी एंड स्वीट सोर टेस्ट, कैसे, बाई ईटिंग विच ग्रुप ऑफ द फूड, तो कौन सा ऐसा इनमें से ग्रुप है जिसको आप खा के पहचान सकते हो, वन विल एक्सपीरियंस स्पाइसी है या स्वीट मतलब मीठा है या सोर मतलब खट्टा टेस्ट है, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे चटनी, लेमोनेड और टैमरिंड जो होता है, इनको हम जो है इनको ईटिंग खा के हम पता कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू, सलाइवा जो होता है, सलाइवा मतलब लार, तो वो हमारे मुंह के अंदर क्या करती है, तो एक तो ये डाइजेस्टिंग फूड, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, मेकिंग फूड सॉफ्ट, खाने को सॉफ्ट बनाती है, उसके बाद खाने के अंदर टेस्ट भी लाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है देखिए इनके साथ वोमिटिंग, जब वोमिटिंग मतलब उल्टी होती है या लूज मोशन होता है, दस्त होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, तो नमक और साल्ट मतलब नमक और शुगर का जो सॉल्यूशन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है देखिए, तो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी, क्योंकि शरीर के अंदर जो है पानी की जो मात्रा है डिक्रीज मतलब कम हो जाती है, तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चारों जो है ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिए पहला है डैश गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो हमें कौन एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो हमें एनर्जी देता है इन फॉर्म ऑफ शुगर मतलब
चीनी के फॉर्म में, तो ग्लूकोज आपको याद रखना है GLUCOSE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंट टाइप ऑफ डैश टेक डिफरेंट टाइम टू डाइजेस्ट। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में फूड भर देना है, तो अलग अलग तरह के खाने जो है अलग अलग जो है टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। जैसे मीट वगैरह है, इसको अलग टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने में। यदि कोई दलिया है उसके लिए अलग टाइम चाहिए, फ्रूट है तो अलग टाइम चाहिए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द जूस दैट कम आउट द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव जूस। तो जो स्टमक और इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो DIGESTIVE याद कर लेना है, डाइजेस्टिव जूस हो गया। फिर द ड्रॉप ऑफ द लेमन, लेमन मतलब नींबू, नींबू जूस कैसा होता है, सोर मतलब खट्टा, इन टेस्ट खट्टा होता है टेस्ट में। उसके बाद करेला, करेला बिटर गॉड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इज डैश, तो कैसा होता है, बिटर होता है, तो बिटर मतलब कड़वा, बिटर आपको भरना है यहाँ पे। एंड इमली, इमली कैसी होती है, इमली को हम बोलते हैं टैमरिंड बोलते हैं, और ये सोर मतलब खट्टा होता है, तो इमली खट्टी होती है। और केरला केरला बोलो करेला, करेला जो है बिटर होता है। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैंगोज राउंड द ईयर। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है रीजन फॉर मेकिंग आम पापड़ एंड द ड्राइंग इन इट इन द सन। जो सूर्य के जो है प्रकाश में जो है आम पापड़ को हम सुखाते हैं और बनाते हैं आम पापड़ और उसको सुखाते हैं, क्या है, तो इससे जो है सुखाने से क्या होता है, उसका मॉइस्चर मतलब उसका गीलापन खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, टू रिमूव द मॉइस्चर, इसको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच फूड आइटम्स मेड फ्रॉम द मैंगो कांट बी स्टोर्ड थ्रू आउट द ईयर। तो मैंगो से ऐसा कौन सा आइटम बनता है जो साल भर नहीं रखा जा सकता है, तो मैंगो करी। तो मैंगो की जो कढ़ी बनती है उसको आप जो है स्टोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन के अंदर है फूड आइटम्स दैट कांट गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। ऐसे कौन से आइटम जिनको 2-3 दिन तक रख लो तो ख़राब नहीं होते हैं, तो इसको आप देख लीजिए है। तो यहाँ पर जो है मिल्क है, बॉइल्ड दाल है, कुक्ड जो है फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 मतलब 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, सॉरी। तो वो कौन से हैं, एक तो कुक्ड पका हुआ जो चावल है, उसके बाद बॉइल्ड दाल है और मिल्क, ये जो है ख़राब हो जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। यदि आप इनको रख दोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द मामिडी टांड्रा, टांड्रा मतलब आम पापड़। मामिडी टांड्रा का मतलब होता है आम पापड़। तो किससे बनाया जाता है, तो सीधी सी बात है मामिडी टांड्रा आम पापड़ इसका नाम ही है, तो ये मैंगो से बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइल बाइंग पैक्ड फूड हाउ डू यू नो वेदर इट इज इडेबल और नॉट। तो वाइल बाइंग पैक्ड फूड, जब आप पैक्ड खाना खाते हैं या कोई चीज़ पैक्ड जो होती है उसको आप खरीदते हैं, तो आप कैसे पहचानते हैं कि वो एडिबल है या नहीं है। एडिबल मतलब खाने योग्य है या नहीं है, तो ये क्या है, बाय द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैकेट। तो पैकेट में जो है सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा क्या कौन से इंग्रेडिएंट है, उस पर जो है सब कुछ, उस पर सब कुछ जो है दिया हुआ होता है, तो उससे आप पहचान जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर जो पहला फिल इन दी ब्लैंक्स है टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़ एंड द टॉफी आर द मेड। तो क्या क्या बनाए जाते हैं, तो आपको इसमें भरना है पिकल, पिकल बनाया जाता है, आम पापड़ बनाया जाता है, टॉफी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये साल भर चलते रहते हैं। उसके बाद प्राइस, वेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा इज सीन ऑन द पैकेट फूड। तो ये सब फूड जो है खाने के फूड जो होते हैं, फूड जो होता है उसमें ये सब चीज़ें पैकेट में दिया रहता है। उसके बाद स्पाइसेस मतलब मसाला, पिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड टिल 1 मंथ। तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। जो मसाले होते हैं, अचार होता है, 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टू प्लांट दैट ग्रो ऑन द रोटन फूड। तो ऐसे प्लांट, रोटन मतलब जो सड़ा हुआ खाना होता है उस पर जो पौधे जो उग जाते हैं, जो प्लांट, उसको हम बोलते हैं फंगस। तो फंगस की स्पेलिंग है, ध्यान रखना है, FUNGUS फंगस। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 5 सीड एंड सीड्स, सीड्स एंड सीड्स है चैप्टर का नाम। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है टू जर्मिनेट द ग्राम, ग्राम को जो है जर्मिनेट करने के लिए मतलब इसमें अंकुरण लाने के लिए क्या करते हैं, इट मस्ट बी सोक्ड, सोक्ड इसको गीला करा जाता है और रैप्ड इन द डैम्प क्लॉथ, उसको कपड़े में जो है इसको रैप किया जाता है, लपेट के रखा जाता है, तभी इसमें जो है जर्म आते हैं, मतलब इसमें अंकुरण आता है। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट सेकंड नंबर में
कि आई एम अ चना, मैं चना दाल हूँ, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्प्राउट मी, लेकिन इसमें जो है स्प्राउट नहीं निकलते हैं, स्प्राउट मतलब इसमें अंकुरण नहीं निकलते हैं, तो इसका आंसर होगा आई एम नॉट अ सीड, क्योंकि ये बीज नहीं है, क्योंकि बीजों में ही जो है स्प्राउट निकलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज यूज एड अ ड्राइड स्पाइस, तो इनमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको जो है सूखे स्पाइसेस बोलते हैं, सूखे मसाले कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है आपको टिक करना है टर्मरिक में, उसके बाद कोरिएंडर सीड धनिया सीड, और उसके बाद रेड चिली मतलब मिर्ची में। तो ये आपको टर्मरिक, कोरिएंडर और रेड चिली के अंदर आपको जो है टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रियास प्लांट हैड विथर्ड ड्राइड बिकॉज दैट प्लांट, तो जो प्रिया का जो पौधा है वो मुरझा जाता है, विथर्ड मतलब मुरझा जाना, ड्राइड वही है सूख जाना, बिकॉज क्यों सूख जाता है वो, क्योंकि डिडंट गेट इनफ वाटर, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ दीज हंटर प्लांट इज, हंटर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, नेप्थेनिस, नेपेंथीज, ये क्या होते हैं कि इंसेक्ट को ये खा जाते हैं, इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं, तो ये आपको क्लास में पढ़ाया हुआ होगा, यहाँ पर हमें शॉर्ट में खत्म करना है, इसलिए आपको समझना है कि ऑफ दीज हंटर प्लांट इज, ये कौन सा है इसमें से, वो नेपेंथीज है, इसको हंटर प्लांट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है, पहला है नीड एयर वाटर सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो, तो जिनको ग्रो होने के लिए मिट्टी चाहिए, सनलाइट धूप चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए, वो क्या होते हैं, प्लांट, PLANTS प्लांट्स आपको टिक करना है। उसके बाद सोक्ड सीड आर रैप्ड इन, जो सोक्ड सीड होते हैं, जो भिगाए हुए जो सीड होते हैं उनको रैप किया जाता है किसमें, डैम्प क्लॉथ के अंदर, DAMP डैम्प CLOTS, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेपेंथीज इज अ प्लांट दैट ट्रैप, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। उसके बाद डैश सीड आर ईटन इन बोथ कुक्ड और अनकुक्ड, जो कच्चे और पके हुए और कच्चे हुए दोनों खाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्प्राउट्स, SPROUTED, स्प्राउटेड आपको याद रखना है, SPROUTED। उसके बाद सीड्स आर डैश बाई विंड, बर्ड, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, तो डिस्पर्ड, तो सीड जो है डिस्पर्स मतलब होता है फैला देना, तो बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, या कि जो है पक्षियाँ जो है उसको या जानवर उसको खाते हैं और दूसरी जगह जो है या उनके जो है बालों पे लग जाता है, तो कई तरह के माध्यम हैं जिनसे जो है बीज डिस्पर्स होता है, तो आपको ध्यान रखना है DISPERSD, डिस्पर्स मतलब होता है फैलना। तो कैसे फैलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो हवा चलती है, हवा से चले जाते हैं, बर्ड है इसके जिम्मेवार, एनिमल्स हैं और ह्यूमन भी इसका जिम्मेवार है कि यहाँ पर फ्रूट खाया और इसके बीज वगैरह कहीं और फेंक दिया, तो उससे भी जो है इसको डिस्पर्स हो जाता है, मतलब दूसरी जगह जम जाते हैं। तो आई होप यहाँ पर चैप्टर 5 तक आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब जो है समझ आ गया होगा। इसको आपने जो है 2 से 3 बार देखना है ताकि आपके एग्जाम में इसका फ़ायदा अच्छा मिल सके। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको इसको लाइक एंड कमेंट्स करना है तथा और आपको जो है अपने दोस्तों को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।